नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दत्ता को 4 साल कैद की सजा हो गई है और साथ ही साथ 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इसमें से विजय दत्ता ही नहीं, विजय दत्ता के बेटे का नाम भी इस मामले में सामने आया है और दोनों के ऊपर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो ऐसे में पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझिए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जुलाई यानी आज छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दत्ता को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। इसी मामले में उनके बेटे देवेंद्र दत्ता मेसर्स जेएलटी यवमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक मनोज कुमार जायसवाल को भी 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इसी मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, 2 वरिष्ठ लोक सेवक के.एस. क्रोफा और के.सी. सामरिया को भी 3 साल की सजा सुनाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दत्ता और उनके बेटे देवेंद्र दत्ता पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मनोज कुमार जायसवाल पर भी 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को 3 साल की सजा के अलावा 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीबीआई ने मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। इससे पहले 13 जुलाई को कोर्ट ने विजय दत्ता और पूर्व कोयला सचिव समेत 5 अन्य आरोपियों को मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 120B और 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपियों को दोषी ठहराया था। सीबीआई ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, लेकिन 2014 में कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और निर्देश दिया था कि जांच एजेंसी की ओर से नए सिरे से जांच की जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मामला जो है गंभीर है। तो अदालत ने कहा था कि दत्ता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनके पास कोयला विभाग था, उनको लिखे पत्रों में तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया था और ये एक बड़ा अपराध है। उन्होंने जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के लिए छत्तीसगढ़ के फतेहपुर कोयला ब्लॉक को सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया था। 35वीं स्क्रीनिंग कमेटी के जेएलटी यवतमाल एनर्जी को कोयला ब्लॉक आवंटित जो है किया गया था। कोयला घोटाले में फंसे मामले में सीबीआई आगे जांच करने के मूड में नहीं थी। 15 अप्रैल 2014 को उसने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके मामले को बंद करने की सिफारिश की थी, लेकिन नवंबर 2014 में अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अफसरों ने निजी कंपनी के लोगों के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दिया है। आप फिर से जांच करके हमें रिपोर्ट करें। दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले से जुड़े मामले में राज्यसभा के पूर्व जो सदस्य हैं विजय दत्ता, उनके बेटे देवेंद्र दत्ता और कारोबारी मनोज कुमार जायसवाल को 4 साल की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के बाद तीनों दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है। अदालत ने विजय दत्ता और उनके बेटे और जायसवाल पर 15-15 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया है। पूर्व आईएएस अफसरों को 10-10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश स्पेशल कोर्ट ने दिया है। स्पेशल जज संजय बंसल ने पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता और 2 पूर्व आईएएस के.एस. कोफरा और के.सी. समरिया को भी 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि इन तीनों दोषियों को अदालत ने निजी मुचकले पर जमानत दे दी ताकि वो अपनी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दे सके। अदालत ने मामले में दोषी ठहराई गई कंपनी जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोयला घोटाले में यह 13वीं सजा है। अदालत ने 13 जुलाई को 7 आरोपियों को आईपीसी की धारा 120 आपराधिक साजिश रचना, 420 जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था। ऐसे में कोयला घोटाला मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में सामने आया एक बड़ा घोटाला था। हालांकि सीबीआई ने मामले की जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल की थी। एजेंसी का कहना था कि उनके सामने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया जिसमें कमीशन खोरी का आरोप साबित होता, लेकिन अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए फिर से जांच का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने नए सिरे से जांच करके मामले में चार्जशीट पेश की थी। उसके आधार पर ही यह सजा सुनाई गई। 2006 में कोल ब्लॉक को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था।
आरोप है कि JLT यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने आवेदन में बहुत सारी चीजें छिपा ली थी। कंपनी ने गलत तरीके से कोल ब्लॉक का टेंडर हासिल किया, IAS अफसरों के साठगांठ करके अपनी कंपनी में हेराफेरी की। गुप्ता उस दौरान कोयला सचिव होने के साथ साथ स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, जबकि कोरपा मिनिस्ट्री ऑफ कोल में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। समरिया भी इसी महकमे में तैनात था। अब ऐसे में अब देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है, कोर्ट द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है, जो कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। राहुल गांधी के बेहद करीबी है। राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर भी इस वक्त काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर उन्होंने बधाई देते हुए लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा था। काफी पुरानी भी फोटो थी और ये पोस्ट भी काफी पुराना है जब उन्होंने लिखा था, और इसे लेकर अगर आप कहेंगे तो लोग तस्वीर साझा कर रही हैं। जून 2019 के आसपास का ये है, जहां पर वो राहुल गांधी जी को बर्थडे विश कर रही हैं, कह रही हैं कि काफ़ी उन्हें सफलता मिले, काफ़ी खुशी मिले, बहुत सारे लोगों को अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और स्पीच से वो इंस्पायर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा करेजियस लीडरशिप है। तो उनके साथ फोटो है और अभी इसे सर्कुलेट भी किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो है उन्होंने शुभकामनाएं और दी, और अभी उनके लिए सब कुछ अशुभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो कोर्ट की तरफ से बड़ी कार्रवाई है। जैसा कि हमने बताया कि एक क्लोजर रिपोर्ट दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को नहीं माना था। उन्होंने कहा था कि फिर से नए सिरे से इस मामले की जाँच करें, पूरी चीज़ों को समझे और उसके बाद जो है आगे फोर्थ रिपोर्ट जो है आप रखें। तो कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में ये पूर्व राज्यसभा के सांसद विजय दड़ा को 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, और इसमें उनके बेटे का नाम भी मशरूफ है, उनके बेटे का नाम भी जो है इसमें इंक्लूडेड है, और दोनों को ही इस मामले में आप देखेंगे कि बड़ी जो है कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होती हुई नजर आ रही है, और ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं एक्शन जो है लिया गया है। और इसमें आपको बता दें कि आरोप भी है कि JLT यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने आवेदन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी छिपा रखी थी जिसकी जानकारी होनी चाहिए थी। कंपनी ने गलत तरीके से कोल ब्लॉक का टेंडर भी हासिल किया था। IAS अफसरों से साठगांठ करके कंपनी ने हेराफेरी भी की थी, और गुप्ता उस दौरान कोयला सचिव भी होने के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। और ऐसे में ये सारी जो है मिलीभगत से किया गया साठगांठ इसमें साफ तौर पर था, और इसी वजह से कई लोग 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, और ऐसे में बड़ा जुर्माना जो है 15-15 लाख का लगाया गया है, 4 साल का सजा भी जो है सुनाया गया है। और इस मामले में जो क्लोजर रिपोर्ट थी उसे भी स्वीकार नहीं करते हुए उस वक्त ही कहा गया था कि मामले की गहन जांच करने की जरूरत है। अब ये मामला आप देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामला है, और इसमें ही कांग्रेस के पूर्व जो राज्यसभा सदस्य हैं विजय दड़ा और उनके बेटे को 4 साल की सजा सुनाई गई है, और साथ ही साथ एक बड़ा भारी भरकम जुर्माना जो है इनके ऊपर लगाया गया है। और साथ में जो आरोपी थे उनको निजी मुश्किल एक साथ जो है छोड़ दिया गया है, ताकि हाईकोर्ट में वो अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज कर सके, और यहाँ पर इनके लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आई। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।